वेलकम टू विबग्योर वैली। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा सा अलग। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमको जनरली पता रहता है तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, तो आज हम एक और नई चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। वो है हमारी क्या है, गेटवे टू हेल। आज का हमारा टॉपिक है गेटवे टू हेल, जिससे हमें पता चलेगा कि गेटवे टू हेल क्या चीज़ है। तो क्या है ये, मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ, गेटवे टू हेल। हिंदी में अगर देखें तो ये क्या है, नरक का दरवाजा। एक्चुअल में रियल में ऐसी भी एक जगह है जहां पर हमको ये पता चले कि गेटवे टू हेल क्या है क्या नहीं है। तो हम कैसे पता, देखो हमें क्या पता है कि जो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान एक देश है, तुर्कमेनिस्तान एक देश है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, गुरबंगुली। क्या नाम है, गुरबंगुली। गुरबंगुली बर्डी मुखामेदेव, गुरबंगुली बर्डी मुखामेदो। ये जो है तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति है। उन्होंने अधिकारियों को देश में गेटवे ऑफ हेल को अंतिम रूप से, एक्चुअल में कहाँ के हैं ये, तुर्कमेनिस्तान। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल नाम कई लोगों ने सुना होगा, नरक का दरवाजा, नरक का दरवाजा फिल्मों में हमने बहुत सुना है। तो यहाँ देखना है नरक का दरवाजा क्या है हमारा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, गुरबंगुली बर्डी मुखामेदेव। उन्होंने अपने अधिकारियों को जो है गेटवे टू हेल को पूरी तरह से बुझाने का कोई तरीका खोजने का आदेश दिया है। अब ये है क्या चीज, तो तुर्कमेनिस्तान में क्या है, गेटवे टू हेल। तुर्कमेनिस्तान में गेटवे टू हेल एक बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है, बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है, होल है, जो कि 5 दशकों से, अब क्या देखा जाए कब से, पांच दशकों से मतलब ये है कि लगभग 50 साल से, एक दशक में 10 साल होते हैं, 5 दशक में 50 साल हो गए। 50 सालों से एक जो नेचुरल गैस का गड्ढा है उसमें आग जल रही है। उस आग को बुझाने का लोगों पर तरीका ही नहीं है। साइंटिस्टों को उसको बुझाने की खोज करने के लिए बोला गया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, तो अपन बात करते हैं इसके पीछे की कहानी पे। इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा, कब, 1971 में यूएसएसआर साइंटिस्ट के द्वारा, जो यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा एक अनुमान लगाया गया था। क्या था, वैज्ञानिकों द्वारा क्या था, गड्ढा खोदा जा रहा था जमीन के अंदर। ये हमारी अर्थ सरफेस होती है, उसके अंदर एक गड्ढा खोदा जा रहा था। तो जो उन्होंने उसके अंदर, ये डीप होल है, डीप इन द अर्थ। आपको पता होगा जमीन के अंदर हम गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग वगैरह होती हैं, ऐसी ही उसके अंदर भी खोदा गया था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसमें जो इंजन लगाया था जो उस काम को कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको अनुमान जो आइडिया लगाया था, उन्होंने कुछ गलत आइडिया लगा लिया कि इसमें फ्यूल कम है तो यहाँ तक जाते जाते वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी उनका आइडिया था उस समय जो वो कर रहे थे, तो जब उन्होंने उसको आइडिया को लगाया और आइडिया उनका गलत बैठ गया, मतलब कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान सही नहीं बैठा। जब उनका अनुमान सही नहीं बैठा तो उनका जो बोरिंग करने वाला इक्विपमेंट था, जो बोरिंग करने वाला इक्विपमेंट था, वो जमीन के अंदर जाता गया और उसका जब फ्यूल खत्म हुआ, मतलब फ्यूल क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ, गैस ड्रिलर के गड्ढे में गिरने के बाद जो गैस थी, गैस क्या मतलब नेचुरल गैस निकाल रहे थे, और जो गैस फ्यूल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल बोलते हैं, ऐसे गैस ही बोला जाता है जिससे वो चलते हैं। तो जब वो फ्यूल था उसके अंदर रिलीज किया गया तो उस फ्यूल से उसमें आग लग गई।
आग लगने के बाद उनको लगा, मतलब जैसे वैज्ञानिकों को चिंता ये थी, भूमिगत गुफा के अंदर ड्रिलिंग हुई, इससे गहरा गड्ढा बन गया। जो गड्ढा यहाँ था, आग लगी, फ्यूल गिरा, जो फ्यूल था वो मशीन जो थी उससे फ्यूल गिर गया नीचे। जब वो फ्यूल नीचे गिरा तो उससे ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के थ्रू क्या था, फ्यूल नीचे गिरा तो उससे क्या हुआ, गहरा गड्ढा बन गया। इस गैस ड्रिलर के गड्ढे में गिरने से, गैस ड्रिलर मतलब गैस से चलने वाला एक ड्रिलर था, उसको गड्ढे के अंदर गिराया गया। जब वो गड्ढे में गिर गया तो वैज्ञानिकों को ये चिंता थी कि कहीं ये गड्ढा हानिकारक, क्योंकि अंदर जाएगा, कहीं कोई रिएक्शन हुई तो ऊपर जो हार्मफुल गैसेस है उनको रिलीज ना कर दे। तो इसको हार्मफुल में कौन सी आएंगी, हमारी मीथेन गैस, तो उनको रिलीज ना कर दे तो पड़ोसी क्षेत्रों को, अब हार्मफुल गैस से मतलब अगर हमारी मीथेन गैस रिलीज होती है तो वो एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैलेगी। जब वो चारों तरफ फैलेगी तो वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगी, वहाँ के जानवरों को डिस्टर्ब करेगी। तो इससे बचाने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें आग लगा दें। तो साइंटिस्टों ने उस नेचुरल गैस के भंडार वाले गड्ढे में आग लगा दी और वो आग ऐसी थी कि आज तक जल रही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसका फैक्ट, 1971 में यूएसएसआर के साइंटिस्टों द्वारा की हुई ये गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक तुर्कमेनिस्तान में भुगतने के संकेत हैं कि भाई अगर वो आग नहीं बुझाई गई या उसने कोई विकराल रूप ले लिया तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसमें आग लगा देते हैं, आग लग जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा। भाई आग क्या करती है, हर चीज को जला देती है, खत्म कर देती है। और साइंटिस्टों का भी वैसे उनका भी मानना कोई गलत नहीं था, जब जिस चीज को हम फिजिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना ही ज्यादा इजी होता है। तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से आग लगा दी, लेकिन वो आग ऐसी थी कि नेचुरल गैस अंदर थी, तो उसकी वजह से उसमें ब्लास्ट बढ़ गया और आज तक वो आग भयंकर तरीके से जल रही है, जिसका खामियाजा और पास के इकोसिस्टम को होता है। अब उसको बुझाने के तरीकों के लिए तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक नया आदेश निकाला है, अपने अधिकारियों को, अपने साइंटिस्टों को बोला है कि भाई आप लोग इस गड्ढे को, इस जो क्रेटर है इसको बंद करने का काम करें, जितना जल्दी हो सके इसको बुझाने के लिए नए से नए एक्सपेरिमेंट करें। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर जिनके बारे में हम बात करेंगे धीमे धीमे। अभी हम बात कर ली हमने गेटवे टू हेल की, नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और की बात करेंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी?